हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ जून सुजस 2023 लेकर। ये शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जून सुजत 2023। ये मेरे खुद के द्वारा बनाए गए नोट्स हैं। हो सकता है नहीं, श्योरली आपको ये पसंद आएंगे और आपकी एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सबसे पहले जून सुजस के अंतर्गत मौलेला, जिसे टेराकोटा भी कहा जाता है, जिसके बारे में उल्लेख किया गया है। ये कहाँ पे स्थित है? ये मतलब एक कला है टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन बनाने की या कुछ भी मूर्तियाँ वगैरह बनाने की। ये मौलेला एक गांव है जिसके इस नाम पर ही इस कला का नाम अंकित किया गया है। ये राजसमंद जिले के खमनौर तहसील में स्थित एक मौलेला गांव है, जहाँ पर मृदभांड शिल्पकार लोक देवी देवताओं का माटी में रूपांकन करते हैं। इस लाल मिट्टी को पकाकर सजावटी सामान बनाने की कला टेराकोटा कहलाती है। मौलेला में मिट्टी की फड़ व मांदल नामक वाद्य यंत्र का निर्माण होता है। इस गांव में शीघ्र ही शिल्प ग्राम की स्थापना की जाएगी। दूसरा है नवाचार शिक्षा के क्षेत्र में। राजस्थान में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में 1+ रैंकिंग हासिल कर राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा का श्रेष्ठ उदाहरण पेश किया है। अब है शाला प्रबंधन ऐप। विद्यालय में शैक्षणिक प्रगति और गतिविधियों की अनवरत मॉनिटरिंग के लिए प्रक्रियाओं को डिजिटलाइजेशन करते हुए निर्माण किया है। इसका कार्य है कम समय में सूचनाओं का संकलन कर विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम को ट्रैक किया जा रहा है। अब है स्माइल एवं आओ घर में सीखे प्रोजेक्ट। ये कोरोना काल में बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा पद्धति पर आधारित है। अब है राजीव गांधी करियर पोर्टल। विद्यार्थियों की रोजगार समस्याओं की समाधान करके रोजगार संबंधी मार्गदर्शन दिया जाता है। नो बैग डे, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो कि हाल ही में 19 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई। और ये कब शुरू गई? श्री इंदिरा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में स्कूलों में चेस इन एक्टिविटी की शुरुआत की गई। पीएम श्री योजना, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, इसका नाम है पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। इसका उद्देश्य है चुनिंदा स्कूलों में गुणात्मक शिक्षा, संज्ञानात्मक विकास होगा। 21वीं सदी के अनुसार कौशल से लैस समग्र और सर्वांगीण व्यक्तित्व का भी निर्माण किया जाएगा। सभी स्कूल में रिसर्च लैबोरेटरी, स्मार्ट क्लासरूम और अन्य बुनियादी ढांचे से लैस होंगे। अब है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एकेडमी है जो कि स्कॉलरशिप देती है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है जो हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को। डायल फ्यूचर इनिशिएटिव, कक्षा 10 में उत्तीर्ण होने के बाद आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों के स्तर पर संकाय चयन और करियर के मार्ग में मार्गदर्शन दिया गया। इस उच्च माध्यमिक विद्यालय के टीचर पथ प्रदर्शक के रूप में भूमिका निभाते हैं। यह कार्यक्रम राजस्थान स्टेट काउंसिल एंड एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग उदयपुर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के संयुक्त तत्वावधान में, इसमें कौन कौन सी है जो संयुक्त राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये कहाँ पे है? उदयपुर में है। और इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जो कि बीकानेर में, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान से ये है शुरू किया गया है। ई ज्ञान पोर्टल, राजस्थान में सभी छात्र छात्राओं को के लिए ई कंटेंट सर्वसुलभ करवाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी
एवं संचार विभाग के सहयोग से कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों हेतु इस पोर्टल की स्थापना की गई। इस पोर्टल की मदद से आप अपना ज्ञान निरंतर अपग्रेड कर सकते हैं। राजस्थान के पुरातन कला संस्थान, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट ये जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना की थी महाराजा सवाई राम सिंह जी ने 1857 में। इसका पहले नाम था मदरसाए हुनरी और इसका नाम 1886 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स रखा गया। म्यूजियम ऑफ लेगेसीज, ये भवन पंडित शिव तीन के निवास स्थान था। सवाई राम सिंह द्वितीय के कार्यकाल के दौरान उनके मंत्री थे। महाराजा कॉलेज, इसकी स्थापना भी सवाई राम सिंह ने की 1844 ईस्वी में। उस समय इसका नाम महाराजा स्कूल था। अब है ज्ञान संकल्प पोर्टल। ये कंपनी एक्ट 2013 CSR कंसेप्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एक सशक्त ऑनलाइन पोर्टल है। इसके माध्यम से राजकीय विद्यालयों को आधारभूत संरचना पर वित्तीय संबल प्रदान कर रहा है तथा CSR के तहत कार्य करवाने के लिए कंपनियों को आकर्षित भी कर रहा है। ये पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर भामाशाहों, दानदाताओं, औपचारिक संस्थान को कार्यक्षेत्र देने के साथ ही क्राउड फंडिंग के माध्यम से धनराशि का संग्रहण व प्रबंधन कर रहा है। ये सभी राजकीय प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के सहयोग से उपलब्ध है। इस पोर्टल के माध्यम से सहयोग राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत छूट का प्रावधान भी है। मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में भी सहयोग किया जा सकता है। इस कोष से प्राप्त राशि से प्रत्येक जिले में एक आदर्श योजना के अंतर्गत चयनित विद्यालयों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए 33 जिलों के 33 आदर्श योजना के अंतर्गत चयनित विद्यालयों हेतु प्रत्येक विद्यालय को अधिकतम 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। अब है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार। छात्राओं द्वारा बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने और आगामी कक्षा में प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये कब लागू हुई? मार्च 2019 में। स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय में अलग अलग बोर्ड परीक्षा में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को, संस्कृत शिक्षा की कक्षा 8, 10 और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में राज्य स्तर पर फर्स्ट रैंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को 8 संवर्गों में दिया गया है। इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी नाम रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। 8वीं कक्षा में फर्स्ट रैंक आने पे 40,000 रुपये मिलेंगे और 10वीं में 75,000 रुपये और 12वीं तथा वरिष्ठ उपाध्याय में फर्स्ट रैंक आने पे 1 लाख रुपये और स्कूटी मिलेगी। इसमें न्यूनतम 60% प्लस अगली कक्षा के अंक। नोडल एजेंसी है बालिका शिक्षा फाउंडेशन। अब है मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। पात्र छात्राएं कौन है? प्रत्येक जिले से 4 छात्राएं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 4 छात्राएं। पहली कौन होगी? कक्षा 10वीं की प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त छात्राएं। तीसरे नंबर पे होगी BPL श्रेणी और एक होगी अनाथ बालिका। टोटल 4 बालिकाएं और मिनिमम इनकी 75% होना चाहिए। कक्षा 11-12 व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण हेतु 1,15,000 रुपये तक की सीमा में तथा PG की शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 2,25,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता। इसकी भी नोडल एजेंसी बालिका शिक्षा फाउंडेशन है।